This is Rita से वेलकम टू माय क्लास। सो टुडेस चैप्टर इज़ आवर चेंजिंग अर्थ। हाँ, आज का हमारा चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ। दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम क्लास 7th ज्योग्राफी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हम लोग चैप्टर आरंभ करते हैं। फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दैट द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। हम लोगों को सबसे पहले लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में जानना चाहिए। आवर अर्थ इज़ और द लिथोस्फेयर इट इज़ ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स आर कॉल्ड द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। हमारी जो पृथ्वी है, स्थल मंडल है, यह बहुत सारे प्लेट्स में बटे हुए हैं जिसको कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। यह जो प्लेट है ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हैं, इतना धीरे कि वो साल में बस कुछ मिलीमीटर ही खिसकते हैं। एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट वी नेवर नो दैट द प्लेट इज़ मूविंग इनसाइड द अर्थ। वी नेवर बिकॉज वी आर अनेबल टू फील द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि पृथ्वी के भीतर ये प्लेट खिसकती है और हम जो पृथ्वी की सतह पर रहते हैं हमें कभी ये महसूस भी नहीं होता है। इसका एक रीज़न है कि इसमें होने वाला जो ये इसमें होने वाले जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो होता है। जैसा कि हमने जाना कि एक साल में केवल कुछ मिलीमीटर ही ये प्लेट खिसकते हैं। बट व्हेन द मूवमेंट, लेकिन जब ये मूवमेंट होते हैं, व्हेन द मूवमेंट टेक स्पीड, लेकिन कभी कभी ये मूवमेंट स्पीड पकड़ लेते हैं। इन दैट केस वी आर एबल टू नो द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स। और जब इनमें बहुत तेज़ी से कुछ चेंजेज आते हैं और पृथ्वी की सतह पर जब हमें ये पता चलता है तब हमें मालूम चलता है कि पृथ्वी के भीतर में कुछ चेंजेस चल रहे हैं, कुछ मूवमेंट हो रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट? आखिर लिथोस्फेरिक प्लेट में के मूवमेंट का क्या कारण है? सो एक्चुअली मॉल्टेन मैग्मा मूव्स अराउंड द अर्थ। मॉल्टेन मैग्मा जो पिघला हुआ लावा होता है यह पृथ्वी के भीतर में हमेशा इट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर, ये हमेशा सर्कुलर मैनर में मूव करता रहता है। इसीलिए एंड दिस इज़ द रीज़न द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव्स। और यही कारण है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट देखा जाता है। सर्कुलर मैनर का मतलब हुआ कि ये इस तरह से घूमते रहता है। सो द मूवमेंट ऑफ these places cause changes on the surface of the earth। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट के कारण अर्थ की सतह पर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉजेज देम। अर्थ का यह मूवमेंट है वह कुछ बल, अर्थ का मूवमेंट कुछ फोर्स के कारण उत्पन्न होता है और इसी फोर्स के कारण ये चेंजेस अर्थ सरफेस पर आता है। सो द अर्थ मूवमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू फोर्सेज। अर्थ का जो मूवमेंट है दो फोर्सेज में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द एंडोजेनिक फोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज द एक्सोजेनिक फोर्सेज। So here endogenic forces or exogenic forces. The endogenic forces occurs in the interior of the earth and the exogenic forces occurs or work on the surface of the earth। एंडोजेनिक फोर्सेज जो होता है वो पृथ्वी के भीतर में काम करती है और एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होता है यह पृथ्वी के ऊपरी सतह पर काम करती है। So endogenic forces it is divided into the two forces, sudden forces और डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज को दो फोर्सेज में बांटा गया है जिसमें सडन फोर्सेज अचानक से होने वाली फोर्सेज है और सडन फोर्सेज के कारण कौन कौन सी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेज जो होता है उसके कारण बिल्डिंग माउंटेन या पहाड़ों का बनना होता है। एक्सोजेनिक फोर्सेज इट अकर्स बिकॉज ऑफ द इरोजनल एंड द डिपोजिशनल। यह इरोजनल और डिपोजिशनल के कारण उत्पन्न होता है जिसमें और इस इरोजन और डिपोजिशन को काम करने वाली हैं रिवर्स, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द
A river, wind, sea waves, glaciers are the example of the exogenic forces. Earthquake, volcano, landslides are the example of the endogenic forces due to the sudden forces. Endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other times produce slow movement. Sudden movement like earthquake and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. So here we read about that the sudden movement, the earthquake, volcano and landslides occurs due to the sudden movement. यहाँ हमने पढ़ा था कि अचानक से होने वाली फोर्सेज में जो है वो अचानक से होने वाली फोर्सेस से अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड उत्पन्न होता है. सो सडन मूवमेंट क्या होता है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी सडन मूवमेंट उत्पन्न करता है और कभी कभी ये बहुत ही स्लो मूवमेंट उत्पन्न करता है या उसमें उसकी गतिशीलता बहुत कम होती है. सडन मूवमेंट के कारण कभी सडन मूवमेंट जिसमें से अर्थक्वेक और वोल्केनो के कारण, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, हानि या क्षति देखने को मिलती है पृथ्वी के सतह के ऊपर. तो यहाँ हम देखते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है. लिथोस्फेरिक प्लेट, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor. ये लिथोस्फेरिक जो प्लेट है, इट कैरीड द ओशन कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर. लिथोस्फेरिक प्लेट ही जितने भी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप और महासागर हैं इन सभी को कैरी करती हैं. और हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ये बना हुआ है बहुत सारे अनियमित और रिजिड कठोर प्लेट्स से, जो कि देखने में स्लैब जैसे लगते हैं, जैसे कि मार्बल का कोई एक बड़ा सा टुकड़ा होता है इस तरह से ये देखने में होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट द volcanoes. Volcano is a vent in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. So in the another sentence we can define that volcano is a hole on the surface of the earth from which the molten magma comes out suddenly. वोल्केनो जो है वो पृथ्वी की सतह पर होने वाला एक ऐसा छेद है, एक ऐसा छिद्र है जिससे कि गरम लावा, मॉल्टेन मैग्मा बाहर की ओर निकलकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है. एंड व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कम्स आउट इट इज़ कॉल्ड द लावा. जब पिघला हुआ मैग्मा जब पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है तो उसे हम लावा कहते हैं. हियर इज़ द डायग्राम ऑफ द वोल्केनो. यहाँ वोल्केनो का डायग्राम है. हियर वी कैन सी दैट this is the chamber of the molten magma that exists in the deep inside of the earth. ये molten magma का चैम्बर है जो कि बिल्कुल पृथ्वी के नीचे में रहता है. और ये मेंटल, हमने लास्ट क्लास में देखा था मेंटल और क्रस्ट के बारे में, कोर के बारे में पढ़ा था. तो मेंटल के पास ये molten magma का चैम्बर रहता है. एंड व्हेन द और it comes out, the molten magma, it comes out from its magma chamber through the crater. और ये molten magma जो है ये क्रेटर से होते हुए बाहर निकल कर आती है. जब ये बाहर निकलती है तो यहाँ हम धुआं और राख, इससे धुआं और राख निकलते हैं. When the molten magma comes out on the surface of the earth it is called the lava. और जब ये molten magma पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है तो इसे लावा कहते हैं. और ये पहुँचते हैं, ये पृथ्वी को फाड़ते हुए यहाँ से छेद बनाती है और ये बाहर की ओर निकलती है. वेंट ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जब ये lithospheric plate मूव करती है तो पृथ्वी के सतह पर एक कंपन महसूस होता है. द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल्स ऑल अराउंड द अर्थ. दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक्स. और ये जो वाइब्रेशन होता है, ये कंपन जो होती है लिथोस्फेरिक, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स सम वाइब्रेशंस अकर्स ऑन द surface of the earth. The vibration can travel all around the earth and these vibrations are called the earthquake.
प्लेट के मूवमेंट के कारण पृथ्वी की सतह पर कुछ कंपन महसूस होते हैं। यह कंपन जो होता है वो चारों तरफ ट्रैवल करता है, पृथ्वी के चारों तरफ ट्रैवल करता है, और इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक या भूकंप के रूप में जानते हैं। और इस भूकंप को हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भी नोटिस करते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। और पृथ्वी का वह सतह जहाँ से कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट शुरू होता है उसे हम फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। सो यहाँ इस पिक्चर में हम देखते हैं ये दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, इट इज़ नोन एज द फोर्स। ये एक प्लेस है जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसे फोकस कहते हैं। और मूवमेंट और फोकस के जस्ट ऊपर पृथ्वी का जो प्लेस होता है, पृथ्वी का जो सतह होता है, उसे एपिसेंटर कहते हैं। सो हियर द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। फोकस के ऊपर के जो सतह होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। हम एपिसेंटर वाइब्रेशन ट्रेवल्स टुवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। एपिसेंटर से ये वेव्स जो होता है वाइब्रेशन की तरह एपिसेंटर से जो ये तरंगे होती हैं, एपिसेंटर से ये वाइब्रेशन तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये सभी वेव्स हैं जो कि एपिसेंटर या फोकस से चारों तरफ फैल रही हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center। और यह देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा क्षति होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वह एपिसेंटर के से जो क्लोजेस्ट एरिया होते हैं, जो नज़दीकी एरिया होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जान माल की क्षति होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसे जैसे यह एरिया एपिसेंटर से एरिया दूर चले जाते हैं सो अर्थक्वेक डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ भूकंप की तीव्रता बहुत कम महसूस होती है या नहीं महसूस होती है, तथा क्षति डिस्ट्रक्शन भी बहुत कम होता है या नहीं होता है। So although earthquake cannot be actually the earthquake cannot be predicted, but we can prepare before। earthquake प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि यह कब आएगा, लेकिन हम लोग अर्थक्वेक से सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करके रख सकते हैं। सम लोकल पीपल इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे लाइक सम लोकल पीपल दे ऑलवेज वॉच द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स। कुछ स्थानीय लोग जो होते हैं वो जानवरों का बिहेवियर को नोटिस करते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक द बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स सडनली गेट चेंज। अर्थक्वेक के समय जानवरों का जो यह व्यवहार होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। पॉन्ड्स में रहने वाली ये तालाब या नदियों में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत बेचैनी महसूस करने लगती हैं, और सांप जो होते हैं वो बिलों से बाहर आने लगते हैं। अंडमान एंड निकोबार में के आदिवासी जानवरों के इन्हीं बिहेवियर को नोटिस करते हैं और इस तरह के डिजास्टर के समय अपने आप को सेफ प्लेस पर पहुंचा देते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थक्वेक प्रिपरेशन। अर्थक्वेक के प्रिपरेशन के लिए हम कुछ अपने आप को भी प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से। सेफ स्पॉट, अगर अर्थक्वेक सडनली इट अराइजेज, अगर ये सडनली उत्पन्न होते हैं, सो अंडर वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम टेकिंग द साइड अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अर्थक्वेक के समय अगर अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं किचन काउंटर के नीचे छिपाकर, टेबल और डेस्क के नीचे बैठकर, या वॉल के कॉर्नर में अपने आप को प्लेस करके। स्टे अवे फ्रॉम, अपने अर्थक्वेक के समय आग से दूर रहना चाहिए, चिमनी से दूर रहना चाहिए, या शीशे से बने हुए पिक्चर्स या ग्लास से, विंडो से दूर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी शुड बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस बिटवीन द फैमिली एंड द फ्रेंड। जागरूकता फैलानी चाहिए दोस्तों और परिवार के बीच में, और साथ ही साथ
फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, डरने से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी डिजास्टर को बहुत ही कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। सो वी शुड नो अबाउट द सम फैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। सो फर्स्ट, द अर्थक्वेक इट इज़ मेजर विथ अ मशीन कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को जिस मशीन से मापा जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड बाय द स्केल इज कॉल्ड द रिक्टर स्केल। और इसके मैग्नीट्यूड को जिस स्केल पर मापा जाता है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। 2 या इससे कम होने पर रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कम होने पर यह बहुत ही कम महसूस किया जाता है। बट एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स। जब 5 तीव्र रेक्टर स्केल पर जब इसकी तीव्रता 5 होती है तब चीज़ों का गिरना शुरू हो जाता है और कुछ सामान का डैमेज नोटिस किया जाता है। बट व्हेन द अर्थक्वेक ओवर 6 डिग्री और 6.0 और 7.0 इट ब्रिंग्स अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन। लेकिन जब इसकी तीव्रता 6 या 7 तक पहुंच जाती है तो यह बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान लेकर आता है। बहुत सारे लोग भी मारे जा सकते हैं और बहुत सारे सामान की तबाही भी हो सकती है। सो दिस टॉपिक इज क्लोज्ड। See you soon in the next topic. Please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.